नमस्कार दोस्तों, टीचर्स अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं रोहित कुमार तिवारी आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए, सर्वेश जी 16 इंची है। एनसीईआरटी जाके आप उठाइए, एनसीईआरटी में आपको पता चल जाएगा 16 इंची है बेंच। ठीक है ना, 18 इंच नहीं 16 इंच है। चलिए, बेंच हाइट 20 इंच मेल, 18 इंच फीमेल। 20-18 नहीं है, 20-16 है, जाके आप चेक करिएगा। वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आया हुआ भी क्वेश्चन है, आप जाके उसको देखिएगा। समझ रहे हैं? हाँ, 16 इंची है, सही है सर्वेश जी। सरिता गुड आफ्टरनून। संगीता यादव, चलो पहले क्वेश्चन का आंसर आप सब बताइए, जिसको भी जो दिक्कत है बताइए। क्वेश्चन कौन सा जो कल था, जाके देखिए उस क्वेश्चन को। चलिए जल्दी से बताइए क्या होगा। चलिए, हीरालाल राठौर राम राम, ममता जी जय हिंद, संगीता जय हिंद। चलिए आ जाइए जल्दी से, सभी लोग आ जाइए, जितने भी लोग हैं सब आ जाइए जल्दी से, जितनी जल्दी हो सब लोग आ जाइए। सर्वेश यादव जाके उसको आप देखिए, एनसीईआरटी जो चलती है, एनसीईआरटी में जो चलती है उसमें 16 इंच ही दिया हुआ है, इसीलिए ऑप्शन में भी महिलाओं के लिए बेंच का जो ऑप्शन दिया था वो 16 इंच का ही दिया हुआ था। ठीक है ना। चलिए, क्या कह रहा है, शरीर के विभिन्न भागों की लंबाई किस यंत्र से मापी जाती है? पेडोग्राफ, स्पाइरोमीटर, मेट्रोटेम, एंथ्रोपोमेट्रिकल रॉड। ठीक, तो बताइए क्या होगा। संगीता का आंसर डी, अभिलाषा का बी, हीरालाल राठौर का बी, और किसी का आंसर। अरे लंबाई की बात कर रहा है भैया, लंबाई किस यंत्र से मापी जाती है? तो याद रखिए, एंथ्रोपोमेट्रिकल जो रॉड होती है, इससे क्या नापा जाता है? इससे शरीर की लंबाई, इसके साथ ही साथ बैठे हुए व्यक्ति की लंबाई, यह भी किससे है? यह भी एंथ्रोपोमेट्रिकल रॉड से ही होता है। ठीक है ना, तो याद रखना। उमेश सिंह जी गुड आफ्टरनून। तो याद रखिएगा, ये हो गया। पेडोग्राफ की बात करें तो पेडियोग्राफ से हम क्या नापते हैं? पेडोग्राफ की बात करें तो हम फ्लैट फुट, क्या फ्लैट फुट की जो जांच है वो हम किससे करते हैं? पेडियोग्राफ से करते हैं। स्पाइरोमीटर से हम क्या करते हैं? फेफड़े की क्षमता को नापते हैं। ठीक, मेट्रीटेम की अगर बात करें तो मेट्रीटेम कुछ होता नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शरीर में वसा की मात्रा मापने का यंत्र का नाम बताइए। स्किन फोल्ड कैलिपर, स्पाइरोमीटर, स्नेल चार्ट, मैनोमीटर। बताओ क्या होगा। हितेंद्र कुमार स्वामी जी जय हिंद। चलिए बताइए क्या होगा। कहाँ रह जाते हैं आप लोग, आ ही नहीं पाते। बताइए, 8 लोग 9 लोग आते हो, बाकी सब कहाँ हैं इस समय? गर्मी ज्यादा पड़ रही है क्या? सो जाते हो दोपहर में, हमको लगता है। क्लास शाम को कर दे क्या? क्लास शाम को कर दे क्या, ये बताओ तो फिर विचार करें। अगर आप लोग राजी हो, अगर इस समय नहीं आ पा रहे हो तो शाम को कर दे। है बताओ। चलिए, हीरालाल राठौर का ए आया, ममता जी का ए, उमेश का ए, सर्वेश का ए। शरीर में वसा की मात्रा मापने का यंत्र का नाम बताइए क्या होगा? स्पिन फोल्ड कैलिपर। क्या होता है? स्किन फोल्ड कैलिपर से हम क्या नापते हैं? शरीर में वसा का प्रतिशत नापते हैं, वसा की मात्रा को नापते हैं। क्या? वसा का प्रतिशत नापते हैं। स्पाइरोमीटर भी मैंने बताया। स्नेल चार्ट जो होता है, इससे हम क्या नापते हैं? इससे जो है दृष्टि को नापते हैं। क्या? दृष्टि को नापते हैं। कहने का मतलब जो स्नेल चार्ट होता है उसमें यह देखा जाता है दूर दृष्टि या नजदीक दृष्टि, तो उसको आपको पढ़वाया जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं स्नेल चार्ट को ही दृष्टि को नापते हैं। मैनोमीटर की बात करें तो मैनोमीटर से हम क्या नापते हैं? ग्रिप को, हाथों की पकड़ या ग्रिप को हम नापते हैं। ग्रिप मतलब हाथों की पकड़, या इसी को हम यह भी कह सकते हैं हाथों की ताकत को नापते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? स्कोलियोसिस नामक विकृति के स्तर के नापने के यंत्र को क्या कहते हैं? बताओ जल्दी से, क्या कहते हैं? नहीं, यही समय सही है। हितेश कुमार स्वामी, सर्वेश यादव जी, हीरालाल राठौर नो, मुकेश यादव नहीं सर। मतलब शाम को आप लोग नहीं चाहते हो।
चलो नहीं चाहते हो तो यही टाइम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, यही टाइमिंग रहेगी आप लोगों की अगर आप लोग नहीं चाहते हो तो। क्या कह रहा है, स्कोलियोसिस नामक विकृति के स्तर को नापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं स्कोलियोमीटर या स्पाइनोग्राफ कहते हैं। स्पाइन जो होती है, स्पाइन मतलब रीढ़ की हड्डी, तो स्पाइनोग्राफ या स्कोलियोमीटर द्वारा हम क्या करते हैं, हम नापते हैं आपका स्कोलियोसिस। यह कैसे होता है, यह जो है इस तरीके से होता है, क्या इस तरीके से होता है, इस तरीके से। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपकी मेजरमेंट लिखी होती है और इसको रीढ़ के हड्डी के ऊपर लगा के यह चेक किया जाता है कि कितना जो है आपकी जो क्या है हड्डी जो है कितना जो है साइड में भागी हुई है। तो इसी से ही हम क्या करते हैं, बाकी आपको पता ही है, मैंने बता ही दिया है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आंखों की दूरदृष्टता मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण का नाम बताइए, क्या होता है? पेडोग्राफ, स्नेल चार्ट, मैनोमीटर, स्पाइरोमीटर। बताओ क्या होगा, जल्दी से बताइए। जल्दी से बताओ। ममता जी बी, संगीता बी, सर्वेश यादव बी, उमेश सिंह बी, हितेंद्र कुमार, ठीक है, 4 का बी, सरिता ए, मुकेश यादव बी। हाँ, सभी लोगों का आंसर क्या आ रहा है? बी। बहुत बढ़िया, सब लोगों का आंसर सही है। स्नेल चार्ट, बाकी के विषय पेडियोग्राफ के विषय मैंने बताया, फ्लैट फुट, मैनोमीटर ग्रिप, स्पाइरोमीटर फेफड़े की सहन क्षमता। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थ्रोइंग इवेंट के भाले की दूरी नापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र का नाम बताइए, क्या है? विंड गेज, मैनोमीटर, स्नेल चार्ट, मैजिक आई। बताओ क्या होगा, क्या होगा? संगीता जी का आंसर आया 5 का डी, हितेंद्र कुमार स्वामी 5 का बी, सर्वेश का डी। और किसी का आंसर? और किसी का आंसर? देखो, विंड गेज से हम क्या करते हैं, वायु दाब का नाप करते हैं, ठीक, कितनी हवा चल रही है। मैनोमीटर से ग्रिप नापते हैं। स्नेल चार्ट से हम क्या करते हैं, आंखों की दूरदृष्टि को नापते हैं। मैजिक आई क्या होगा? मैजिक आई, और मैजिक आई से हम क्या करते हैं, थ्रोइंग इवेंट में भाले की जो दूरी होती है उसको नापते हैं। और यह बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार जो लगाना हो लगा लो, क्योंकि यह क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एजिलिटी किससे मापी जाती है? वर्टिकल जंप, शटल रन, शॉर्ट पुट, हाई जंप। बताओ जल्दी से। देखो, जिन लोगों का मंथली पैक खत्म हो चुका है वो आगे रिचार्ज कर सकते हैं। जिन लोगों का मंथली पैक खत्म हो चुका है, जो लोग मंथली लिए हुए हैं पैक, अगर उनका पैक समाप्त हो गया हो, तो अगर उनको क्लास जो है 1 ही 2 दिन बाकी हो, तो क्लास जो है बंद होने से पहले वो लोग क्या कर सकते हैं, अपना रिन्यू करा लें, जिससे कि क्लास आपको कंटिन्यू मिलती रहे। हाँ, अगर आपको ये लग रहा हो कि क्लास आपको बेनिफिशियल है तो बाकी आपके ऊपर है, उसके लिए कोई जोर जबरदस्ती दबाव नहीं है। समझ में है कि नहीं समझ रहे हैं? एजिलिटी की बात की जाए तो एजिलिटी किससे नापी जाती है? तो याद रखना, वर्टिकल जंप से हम क्या नापते हैं? वर्टिकल जंप से हम पैर की विस्फोटक शक्ति, क्या पैर की विस्फोटक शक्ति को मापते हैं। शटल रन की बात करें तो शटल रन से हम क्या नापते हैं? एजिलिटी नापते हैं, या जिसे हम क्या बोलते हैं, चपलता बोलते हैं हिंदी में। 60 फुट से भी अगर हम बात करें तो हाथों की शक्ति की बात आएगी कि वहां पे हाथों की विस्फोटक शक्ति को नाप लेते हैं, लेकिन 60 फुट नहीं, वहां पे होता है मेडिसिन बॉल थ्रो। क्या होता है? मेडिसिन बॉल थ्रो होता है। हाई जंप की बात करेंगे तो वहां पे भी पैरों के होता है, क्योंकि उसमें भी पैरों का जो अचानक से पूरा एक साथ विस्फोटक शक्ति लगती है, तब वो आगे बढ़ता है। तो मेन आपका क्या है? शटल रन। इसके अलावा भी अगर एजिलिटी की बात करें कि इसके अलावा क्या क्या और होता है, तो एजिलिटी के लिए एक होता है शटल रन। दूसरे की बात करें तो जिग जैग रन,
जिगजैग रन के बाद अगर हम बात करें तो क्या होता है, ऑब्स्टिकल रन होता है। ऑब्स्टिकल रन होता है। ऑब्स्टिकल रन के बाद इसके अलावा अगर हम बात करें तो और क्या होता है, स्क्वायर थ्रस्ट होता है। स्क्वायर थ्रस्ट होता है। स्क्वायर थ्रस्ट के अलावा अगर हम बात करें तो फिर क्या होता है, आपका होता है डोजिंग रन होता है। तो ये सब क्या नापते हैं, ये जितने भी मैंने लिखे हैं ये सब एजिलिटी को नापने के क्या है, आपके बैटरीज हैं। क्या है, बैटरीज हैं, मतलब एजिलिटी इनसे नापा जाता है। तो एजिलिटी नापने के लिए शटल रन, जिगजैग रन, ऑब्स्टिकल रन, स्क्वायर थ्रस्ट, डोजिंग रन, ठीक। इसके अलावा भी कुछ हैं जैसे राइट वॉमरेंज होता है। हाँ, ये सब चीजें तो राइट वॉमरेंज जो होता है ये आपसे पूछता नहीं है, लेकिन ये जितना लिखा गया है इसमें से कोई एक भी पूछ लेगा कि यह किसके लिए उत्तरदायी है या इसका उद्देश्य किस लिए होता है, शटल रन का उद्देश्य क्या होता है, किसकी नाप करने के लिए होता है, या ये पूछ लेगा कि इनमें से 3-4 दे देगा और पूछेगा इसमें से कौन एजिलिटी का मापने की बैटरीज नहीं है। तो उस हिसाब से आपको, या इनमें से कौन एजिलिटी नापने का आइटम नहीं है, तो उसमें आपको जब याद रहेगा तभी चीजें हो पाएंगी। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, फ्लेक्सिबिलिटी किस परीक्षण से नापी जाती है, शटल रन, वर्टिकल जंप, सीट एंड रिस्ट टेस्ट, एजिलिटी। बताओ क्या होगा। फ्लेक्सिबिलिटी की बात आ रही है। संगीता, सर्वेश, अभिलाषा, उमेश, मुकेश, ममता, सरिता। बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, आप सब बताइए। सर्वेश जी का आंसर आया सी। और कहाँ की फ्लेक्सिबिलिटी नापते हैं इससे। संगीता का आंसर आ गया, हीरालाल राठौर का भी आंसर आ गया, और किसी का आंसर, मुकेश जी का भी आंसर आ गया। जल्दी जल्दी आंसर तो भाई, प्रकाश का भी आंसर आ गया। तो देखिए फ्लेक्सिबिलिटी की अगर हम बात करें तो क्या होगा, कल ही बताया था सीट एंड रिस्ट टेस्ट। सीट एंड रिस्ट टेस्ट किसने बनाया था, तो वेल्स और ढिल्लन ने। कौन, वेल्स और ढिल्लन ने 1952 में। मैंने बताया था आपको, कल ही बता दिया था। और इससे किसकी फ्लेक्सिबिलिटी नापी जाती है, तो इससे जो फ्लेक्सिबिलिटी नापी जाती है वो आपके हैमस्ट्रिंग की, इसके साथ ही साथ आपके कमर की या कूल्हे की हम कह सकते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी नापी जाती है। ठीक, इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि फ्लेक्सिबिलिटी को नापने के लिए और कौन कौन सी चीजें होती हैं, तो याद रखना गोनियोमीटर, फ्लेक्सोमीटर, सीट एंड रिस्ट टेस्ट, इसके अलावा टीचीमीटर या टीची टेस्ट कहते हैं या टीची मीटर कहते हैं। इसके अलावा ब्रिजअप टेस्ट, ठीक। तो याद रखिएगा फ्लेक्सिबिलिटी को नापने के कौन कौन सी बैटरीज होती हैं, गोनियोमीटर, फ्लेक्सोमीटर, टीचीमीटर, ब्रिजअप टेस्ट, सीट एंड रिस्ट टेस्ट। ठीक, वर्टिकल जंप से हम क्या नापते हैं, मैंने बताया आपका क्या नापते हैं, आपका विस्फोटक शक्ति नापते हैं। शटल रन की बात करें तो एजिलिटी को नापते हैं। एजिलिटी क्या है, कोई बैटरीज नहीं है बल्कि यह फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट है। ठीक, चलो टीचीमीटर से क्या नापा जाता है, इलेक्ट्रो, एल्गोन, फ्लेक्सिबिलिटी, एंडोरेंस। बताओ क्या नापा जाता है। बिल्कुल, हितेंद्र कुमार स्वामी का आंसर आ गया 80। और किसी का आंसर, संगीता का आंसर सी, हीरालाल राठौर सी, सर्वेश यादव सी। तो मैंने अभी बताया क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, टीचीमीटर से फ्लेक्सिबिलिटी नापते हैं। आप देखो इलेक्ट्रोगोनियोमीटर को किस नाम से जाना जाता है, इलेक्ट्रो, एल्गोन, फ्लेक्सिबिलिटी, एंडोरेंस। बताओ किस नाम से जाना जाता है।
9 का सी संगीता अभिलाषा हीरालाल राठौर थी। और किसी का आंसर? जयप्रकाश का सी, ममता वर्मा का सी, मुकेश का सी, हीरेंद्र कुमार का बी, एसपी यादव का बी। और किसी का आंसर? हीरेंद्र और एसपी यादव को छोड़ के किसी का भी आंसर नहीं है, क्योंकि क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोगोनियोमीटर को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो इसे एल्गोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एल्गोन कहा जाता है। सर्वेश जी अच्छी बात है, कश्मीर आप घूमिए, कश्मीर की वादियां ठंडी हैं, घूमिए। आप लोग तो घूम ले रहे हैं, हम अगर घूमने चले जाएंगे तो आप लोगों को फिर कहेंगे कि सर क्लास नहीं हो पा रहे, क्योंकि मैं तो अपने साथ स्टूडियो लेके जा नहीं सकता, समस्याएं हो जाएंगी। तो हम तो जा नहीं पा रहे हैं, तो आप ही लोग घूम घाम लीजिए। आप लोग, लेकिन आप लोग तो क्लास ले ही सकते हो, मोबाइल साथ में ले जाओगे, आप लोग क्लास देख सकते हो, लेकिन हम तो नहीं देख सकते ना। तो चलिए देखिए क्या होगा। तो याद रखना, इसे क्या कहते हैं? एल्गोन बोलते हैं। मतलब इलेक्ट्रोगोनियोमीटर को किस नाम से जानते हैं? एल्गोन कहते हैं। और इससे नापी क्या जाती है? नापी फ्लेक्सिबिलिटी जाती है। ठीक है, ममता, जयप्रकाश, मुकेश, संगीता, हीरालाल, आप सबको समझ में आया? सरिता, आप लोगों को क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ना चाहिए ना, पढ़ते नहीं हो आप लोग, ये गलत। अब देखो इतना बताने के बाद भी अभिलाषा का आंसर आ रहा है डी, इंडोरेंस। क्वेश्चन पढ़ो ना आप लोग, मन लगा के पढ़ो, क्वेश्चन मन लगा के पढ़ो आप लोग। चलो देखो 10वां नंबर क्या कर रहा है, इलेक्ट्रोगोनियोमीटर को किस नाम से? तो ये तो वही क्वेश्चन है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मिनिमम मस्कुलर फिटनेस टेस्ट कौन सा है तथा किससे बनाया, तथा किसने बनाया? हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, क्रॉस वेबर मस्कुलर फिटनेस टेस्ट, पेडल पल्स रेशियो टेस्ट, इनमें से कोई नहीं। बताओ मिनिमम मस्कुलर फिटनेस टेस्ट कौन सा है? जल्दी से बताओ। मिनिमम मस्कुलर फिटनेस टेस्ट, सर्वेश का आंसर बी, हीरालाल राठौर का 11 का बी आ रहा है, एसपी यादव बी, ममता जी का 11 का बी, एसपी का बी, उमेश का सी बी, मतलब 11 बी, 11 का बी, उमेश का बी, सरिता का बी, सभी लोगों का क्या आ रहा है? बी आंसर आ रहा है। बहुत बढ़िया। अगर मैं बात करूं तो जो आपका क्या होता है, क्रॉस वेबर ने बनाया था। क्या? क्रॉस वेबर एंड संजो वेबर, दो लोग थे। कौन कौन? क्रॉस वेबर और संजो वेबर थे, जिन्होंने क्या किया था, मिनिमम मस्कुलर फिटनेस टेस्ट को बनाया। और मस्कुलर फिटनेस टेस्ट जो है या किसका वो है, तो यह जो है मिनिमम मस्कुलर, याद रखना यह पूछेगा कि कौन जो है मिनिमम मस्कुलर फिटनेस टेस्ट की श्रेणी में आता है, तो याद रखना क्रॉस वेबर टेस्ट। इसे क्या बोलते हैं? क्रॉस वेबर टेस्ट भी बोलते हैं। जिसे किसने बनाया था? क्रॉस वेबर और संजू वेबर ने बनाया था। किस सन में बनाया था? तो याद रखना 1954 ईस्वी में बनाया था। अगर आपसे पूछ ले कि इसमें कितनी बैटरियां थी, तो इसमें 6 बैटरी थी। कितनी बैटरी थी? 6 बैटरी थी। बैटरी शब्द कहने का मतलब वो सेल वाला बैटरी नहीं होता। बैटरी का मतलब कितने आइटम थे, कितने आइटम कराए जाते थे, उनको इस भाषा में, परीक्षण की भाषा में, मापन की भाषा में, एवल्यूशन की भाषा में बैटरीज बोला जाता है। बैटरीज मतलब कितने वर्कआउट, जो वर्कआउट कराए जाते हैं उन्हें बैटरीज बोला जाता है। तो याद रखिएगा 6 बैटरीज थी। इसमें कौन कौन सी 6 बैटरीज थी? एक होता था एब्डोमिनल माइनस फोर्स, एब्डोमिनल प्लस फोर्स मतलब ए माइनस, ए प्लस बोलते हैं हम जिसे। उसके बाद में अब देखो एब्डोमिनल माइनस फोर्स से क्या विकसित किया जाता था? एब्डोमिनल स्ट्रेंथ को विकसित किया जाता था। एब्डोमिनल प्लस फोर्स से क्या विकसित किया जाता था? बैक स्ट्रेंथ को क्या किया जाता था? मजबूत किया जाता था। इसके अलावा आपका क्या आता था? फोर्सेज एंड लोअर एब्डोमिन। क्या? फोर्सेज एंड लोअर एब्डोमिन, जिसके द्वारा क्या होता था? लोअर एब्डोमिन स्ट्रेंथ को विकसित किया जाता था। अपर बैक क्या आता था? अपर बैक आता था, जिसमें बैक मसल का एंडोरेंस और स्ट्रेंथ का पता लगाया जाता था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लोअर बैक आता था, जिसमें लोअर बैक का एंडोरेंस और इसका पता लगाया जाता था। और जो आपका छठा था हुआ था लोअर बैक एंड हैमस्ट्रिंग, अर्थात फ्लोर टच जो थी यह थी। तो टोटल 6 आइटम्स थी, जो कि किसके लिए होता था? सिर्फ और सिर्फ मिनिमम मस्कुलर फिटनेस के लिए या स्ट्रेंथ के लिए होता था। समझ में आया? समझ में आया?
किसने बनाया था? संजू वेबर और क्रॉस वेबर। इसमें आप बस इतना याद रखिएगा कि मिनिमम मस्कुलर फिटनेस टेस्ट कौन सा है, कौन सा बनाया गया है, तो याद रखिएगा क्रॉस वेबर टेस्ट है। आइटम बहुत कम पूछता है, लेकिन यह किसने निजात किया था या जरूर पूछता है, तो याद रखना क्रॉस वेबर ने 1954 में किया था। ठीक है ना? कितनी बैटरीज हैं? 6 बैटरीज हैं। ठीक। टटल प्लस रेशियो की अगर हम बात करें तो इसमें आपका क्या देखा जाता है? हृदय और फेफड़े की दोनों की क्या सहन क्षमता को देखा जाता था। इसे हम क्या कहते हैं? कार्डियो रिस्पायरेटरी एंडोरेंस जिसे बोलते हैं। यह जो है 1930 ईस्वी में, किस सन में? 1930 ईस्वी में किसने बनाया था? तो इसे बनाया था डब्ल्यू टडल ने। किसने? डब्ल्यू टडल और आरसी विल्कस ने बनाया था। इसमें जो है 13 इंच की बेंच का प्रयोग किया जाता था। क्या? 13 इंच की बेंच का प्रयोग किया गया था। ठीक है ना? तो याद रखिएगा हार्वर्ड स्टेप टेस्ट की अगर हम बात करें तो यह भी क्या करता है? यह भी जो है आपकी क्या होती है? आपकी जो एंडोरेंस होता है, इसकी आपकी जो कार्डियो रिस्पायरेटरी एंडोरेंस होता है, उसको जांचने के लिए यह होता है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट किसने बनाया था? लुसियन ब्रोहा ने बनाया था। कहीं कहीं लुसियन ब्रोहा एवं अन्य करके देता है, तो याद रखिएगा लुसियन ब्रोहा ने किस सन में बनाया था? तो आप लोगों को पता ही है कि किस सन में बनाया था? 1943 में। ये सारी चीजें मैंने आपको बता ही दी हैं। तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर, टडल प्लस रेशियो टेस्ट से क्या मापा जाता है? एजिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, कार्डियो रिस्पायरेटरी एंडोरेंस। बताओ क्या होगा? स्ट्रेंथ। जल्दी से बताओ। अभी मैंने सारा विवेचना किया है आप लोगों का, अभी मैंने सारी विवेचना आप लोगों को कर दी है। जल्दी से बताओ क्या होगा? ये नोट कर लेना, जितना बताया हूं यह बाद में देख के नोट कर लेना। देखो इसके साथ ही साथ बहुत लोगों का मैसेज आया था, सर जो मेगा टेस्ट होता था उसकी क्लास कहाँ गई, मिला नहीं। देखिए आप लोगों को बता दे, जो भी मेगा टेस्ट है वह पूरा आपका कहाँ जाएगा? जो प्रैक्टिस की है, प्रैक्टिस वाला फोल्डर है उसी में मेगा टेस्ट जाएगा, प्रैक्टिस का जो फोल्डर है। बाकी सबका टॉपिक वाइज जैसे फोल्डर बन रहा है उसी तरीके से टॉपिक वाइज फोल्डर रहेगा। और यह आपको तब तक रहेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा, तब तक आप लोगों के पास यह पड़ा रहेगा। ठीक है ना? तो आप इसको जितनी बार चाहेंगे उतनी बार देख सकते हैं, अपने क्या कर सकते हैं, अपने कंफ्यूजन को क्लियर कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, यह सारी चीजें आप कर सकते हैं। चल तो क्या होगा जल्दी से बताइए, क्या होगा? टडल प्लस क्या होगा? कार्डियो रिस्पायरेटरी एंडोरेंस के लिए है। ठीक। इसका अगर मैं बात करूं तो किस सन में? 1930 में। कौन? डब्ल्यू टडल। ठीक। डब्ल्यू टडल और आरसी विल्कस। ने। ठीक। याद रखिएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि इसमें कितने बेंच की प्रयोग की जाती है तो 13 इंच बेंच का प्रयोग। इसका 13 इंच की बेंच का प्रयोग किया जाता है। ठीक है? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हाँ बता देना किसी को कोई दिक्कत। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट किसने बनाया था? थॉमस बर्नेट लुसियन ब्रोहा। बताओ किसने बनाया था? प्रवीण जी जय हिंद। जय हिंद प्रवीण जी भैया, जय हिंद प्रवीण जी। चलिए बताइए क्या होगा? संगीता कैंसर सी, एसपी यादव सी, सर्वेश यादव सी, हीरा राठौर सी। जान लो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखना क्या होगा? लुसियन ब्रोहा। बाकी चीजें आपको बता दी हैं, इसलिए आगे इसमें कुछ नहीं बताएंगे। 14 नंबर 12 मिनट रन वॉक टेस्ट से क्या मापा जाता है? भैया इसका ऑप्शन मिस्टेक है, इसका ऑप्शन मिस्टेक है। कृपया करके इस क्वेश्चन को आप छोड़ दें। ठीक है ना? ये क्वेश्चन में ऑप्शन ही गलत दे दिया गया है। क्या है? यह ऑप्शन ही गलत दे दिया गया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को हम काटते हैं, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बात यह सुबह से लेकर शाम तक टाइपिस्ट को टाइप करना होता है, वह भी कभी किसी में ऑप्शन का किसी में रख देता है। अब आज बोलेंगे कि इतनी गलती ना करे भैया,
कल भी ऐसे किया था वो, आज भी हो गया, तो आज हम अभी आज उनकी शिकायत कर देते हैं कि भैया ये काम मत करिए। तो इसकी क्वेश्चन गलत है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ 15 नंबर देते हैं। क्या कह रहा है? ऑफर्ड यूथ फिटनेस टेस्ट किसने बनाया? बर्नेट ने, स्टोमा ने, पॉल हॉलिंसिंकर ने, पॉल हॉलिंसिंकर एंड गाइस जिरेफी ने, कॉपर ने। बताओ किसने बनाया? 14 का आंसर भी प्रवीण जी दे दिए। संगीता का आंसर सी, एसपी का सी, जयप्रकाश का सी, सर्वेश सी, प्रवीण सी, हितेश स्वामी सी, उमेश सी, हीरालाल सी, एसपी यादव 1958 में। बहुत बढ़िया। ममता जी 15 का सी, अभिलाषा पाल बहुत बढ़िया। 1558 में पॉल हॉलिंसिंकर और ये जीरिफ ने बनाया था। किस सन में? तो आप क्या बताओगे किस सन में बनाया था? तो इन्होंने बनाया था आपका किस सन में? ये 1998 में। किस सन में? 1958 में बनाया था। इसमें जो है अगर इसका फुल फॉर्म पूछ ले तो ए फॉर क्या होता है? ए फॉर होता है अमेरिकन। क्या? अमेरिकन। दूसरे ए फॉर का मतलब होता है एलियंस। अमेरिकन एलियंस क्या होता है? अमेरिकन अलायंस, सॉरी अलायंस होता है, एलियंस नहीं अलायंस। अमेरिकन ALL होता है, अलायंस। ठीक, अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ। क्या? फॉर हेल्थ, हेल्थ फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ फिजिकल एजुकेशन, रिग्रेशन एंड डांसिंग। या डांस क्या होता है? अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन, रिग्रेशन एंड डांस। क्या होता है? अमेरिकन अलायंस फॉर हेल्थ, फिजिकल एजुकेशन, रिग्रेशन एंड डांस। याद रखिएगा इसका क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक, अगर बात करें कि इसमें पहले कितने आइटम थे, तो इसमें जो है जब यह बना था उस समय 7 आइटम थे। क्या? 7 आइटम थे। कब? पहले। बाद में 1976 में इसमें परिवर्तन किया गया और इसमें 6 आइटम कर दिए गए। कितने आइटम कर दिए गए? 6 आइटम कर दिए गए। बिल्कुल ठीक है ना। उसके बाद में अगर हम बात करें कि 6 आइटम कौन कौन से थे, अगर हम इनकी बात कर लें कि 6 आइटम कौन कौन से थे, तो 6 आइटम जो थे वह कौन कौन से थे तो उनको हम देखते हैं। तो पहले नंबर पे अगर हम बात करें तो क्या था? पुल-अप्स एंड फ्लैक्स आर्म हैंग। पुल-अप्स एंड क्या होता? पुल-अप्स एंड फ्लैक्स्ड आर्म हैंग। ठीक, पुल-अप्स जो था यह बॉय के लिए था, लड़कों के लिए था, और फ्लैग आर्म हैंग जो है यह गर्ल के लिए। यह पहले भी था और बाद में भी यही था। ठीक, दूसरे नंबर पे बात करें तो बेंट नी सिटअप। क्या? बेंट नी सिटअप्स। ये बेंट नी सिटअप्स पहले बाद में आया। पहले क्या था? पहले जो है स्ट्रेट नी सिटअप था। क्या था? स्ट्रेट नी सिटअप था। तीसरे नंबर की अगर हम बात करें कि इसमें क्या था, तो याद रखना शटल रन था।
चौथे नंबर की अगर हम बात करें तो क्या था, सॉफ्ट बॉल थ्रो। पहले सॉफ्ट बॉल थ्रो था, उसके बाद में सॉफ्ट बॉल थ्रो को क्या कर दिया गया, जब 1976 का बना तो सॉफ्ट बॉल थ्रो को हटा दिया गया। 1958 में जब बना था तो क्या था, सॉफ्ट बॉल थ्रो था, 7 आइटम थे, तो 7 आइटम में से एक आइटम हटा दिया गया। क्या हटा दिया गया, आपका जो सॉफ्ट बॉल थ्रो था उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। उसके बाद क्या था, 50 यार्ड डैश था, 50 यार्ड डैश था। 5वां नंबर क्या था, 600 यार्ड डैश, और जो किसे बदला गया, क्या बदला गया, इसके स्थान पे 10 से 12 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए क्या किया गया कि 1 मील 9 मिनट वॉक रखा गया, और 10 साल से ऊपर के लिए 1.5 मील 12 मिनट वॉक रखा गया। क्या रखा गया, 12 मिनट 1.5 मील वॉक रखा गया। ठीक है ना, तो याद रखिएगा क्या होगा, एक हुआ पुलअप्स, कितने आइटम हो गए टोटल हो गए 1 2 3 4 5 पुलअप्स एंड फ्लेक्स आर्म हैंग। उसके बाद में क्या था, बैंट नी सिटअप। उसके बाद क्या था, शटल रन था। फिर क्या था, एक था 6ठा नंबर स्टैंडिंग ब्रॉड जंप या स्टैंडिंग लॉन्ग जंप। तो क्या, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। ठीक, तो याद रखिएगा बाद में यह 5 आइटम कर दिए गए। अब पुलअप्स एंड फ्लैक्स आर्म हैंग की बात करें तो ये पुलअप्स और फ्लैक्स आर्म हैंग जो था यह किसके लिए था, तो यह कंधों के लिए, बाजुओं की शक्ति के नापने के लिए था यह। ठीक, बैंट नी सिटअप या स्ट्रेट नी सिटअप की बात करें तो यह एब्डोमेन जो आपका पेट था इसकी शक्ति या इसकी क्या नापने के लिए, एंडोरेंस नापने के लिए था। कौन, आपका जो बैंट नी सेटअप था। उसके बाद में शटल रन एजिलिटी के लिए था, 50 यार्ड डैश जो है स्पीड के लिए था, 600 यार्ड डैश या 10 से 12 वर्ष के लिए 1 मील 9 मिनट वॉक, और 13 साल से ऊपर के लिए 1.5 मील 12 मिनट वॉक जो था यह कार्डियोवास्कुलर एंडोरेंस के लिए था। उसके बाद में स्टैंडिंग ब्रॉड जंप जो था यह क्या था, यह एक्सप्लोसिव पावर, किसकी एक्सप्लोसिव पावर, लेग की, पैर की एक्सप्लोसिव पावर जांचने के लिए यह था। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें तो 1980 में इसने क्या दिया, इसमें जो है हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस टेस्ट दिया। किस सन में, 1980 में। इसमें टोटल कितने आइटम थे, 5 आइटम थे या 5 टेस्ट बैटरी थी। वह कौन कौन सी थी, रन वॉक, क्या याद रखना, रन वॉक था, 9 मिनट रन वॉक था। इसके अलावा बात करें तो क्या था, सीट एंड रिस्ट टेस्ट था। सीट एंड रिस्ट टेस्ट के बाद बात करें तो बैंड नी सेटअप था, स्किन फोल्ड कैलिपर था और बीएमआई था। ये 5 जो है आपके क्या थे, 1980 में जो हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस दिया गया वह था। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आप से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वह उम्मीद है आप लोग सभी कर ही लेंगे। गणेश चंद जी गुड आफ्टरनून। चलिए अगले क्वेश्चन के विषय में बताइए क्या है। स्टैंडिंग लॉन्ग जंप से क्या मापते हैं, स्टैंडिंग लॉन्ग जंप से क्या मापते हैं, स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सप्लोसिव पावर ऑफ लेग, एक्सटेंशन, मसल, एजिलिटी। बताओ क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, एक्सप्लोसिव पावर ऑफ लेग, एक्सटेंसर, मसल की बात होगी। और एक्सप्लोसिव पावर की अगर हम बात करें कि एक्सप्लोसिव पावर ज्ञात करने के लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं, तो याद रखना स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। दूसरे की अगर हम बात करें तो क्या होता है, वर्टिकल जंप,
वर्टिकल जंप। तीसरे की अगर हम बात करें कि तीसरा क्या होता है तो सर्जेंट जंप। चौथे की अगर हम बात करें कि चौथा कैसे हम नापते हैं तो मेडिसिन बॉल थ्रो। मेडिसिन बॉल, ठीक, मेडिसिन बॉल थ्रो, ठीक। उसके अलावा होता है मार्गेरिया एनारोबिक टेस्ट। क्या? मार्गेरिया एनारोबिक टेस्ट। ये जितनी भी मैंने बताई इन सबसे एक्सप्लोसिव पावर नापा जाता है और इसमें से कोई भी दे सकता है और पूछ लेगा कि इससे क्या नापा जाता है तो आप याद रखिएगा इससे क्या नापा जाता है, एक्सप्लोसिव पावर ऑफ लेग। अगर स्टैंडिंग ब्रॉड जंप से लेग की एक्सप्लोसिव पावर नापी जाती है, वर्टिकल जंप से लेग की एक्सप्लोसिव पावर नापी जाती है, स्क्वायर जंप से भी लेग की, लेकिन मेडिसिन बॉल थ्रो से हाथ की, हैंड की एक्सप्लोसिव पावर नापी जाती है। याद रखिएगा। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप कैसे होता है? स्टैंडिंग ब्रॉड जंप की बात करें तो एक लाइन खींच दी जाती है, वहां से वहीं से बिना रनअप के कूदना होता है, उसे बोला जाता है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। वर्टिकल जंप की बात करें तो हाथ में चाक या वो लगा दिया जाता है और दीवार से एकदम सटा के खड़ा कर दिया जाता है और वहीं से कूद के ऊपर को टच करना होता है, जहां पे आपके हाथ की लाइनिंग बन जाती है वहीं पे होता है। संगीता जी मैंने लिखा तो है हैंड के पावर के लिए, यहाँ पे सिर्फ एक्सप्लोसिव पावर दिया है ना, केवल एक्सप्लोसिव पावर दिया है। यहाँ मैंने एक्सप्लोसिव पावर ऑफ लेग को हटा दिया, देखो ऑफ लेग को हटा दिया है, केवल एक्सप्लोसिव पावर के लिए मैंने लिखा है, ठीक है ना संगीता जी। यहाँ देखिए मैंने सिर्फ एक्सप्लोसिव पावर की बात की है तो एक्सप्लोसिव ऑफ लेग को हटा दिया मैंने, तब मैं बताया। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, हैंड भी बताया है। तो आप इसको देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा स्लो था ना, बता रहा था, चीजों को बता रहा था, समझा रहा था, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ठीक, समझ में आ गया। एक्सप्लोसिव पावर हाथ का हो सकता है, पैर का हो सकता है, कहीं का भी हो सकता है। तो चलो उसकी पावर की बात की, मतलब जो एक साथ पूरा पावर एक जगह लगाया जाए उसकी बात हो रही है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जेसीआर टेस्ट में जेसीआर से क्या तात्पर्य है? जे फॉर वर्टिकल जंप, चिन अप, 100 यार्ड शटल रन, उपरोक्त सभी। बताओ क्या होगा, जल्दी से क्वेश्चन बताओ आप सब, क्या होगा जल्दी से क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन नंबर 16 जल्दी से बताओ, क्वेश्चन नंबर 16। जेसीआर टेस्ट के विषय में कि जेसीआर टेस्ट किसने बनाया था, तो आप क्या बताओगे कि जेसीआर टेस्ट किसने बनाया था? जल्दी से बताओ, जेसीआर टेस्ट किसने बनाया था, किसने इजाद किया था? तो आप लोगों का आंसर 17 का डी 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 सभी का डी आ रहा है। तो याद रखिएगा, जे फॉर इसमें होता है वर्टिकल जंप, सी फॉर होता है चिन अप और आर फॉर होता है शटल रन या 100 यार्ड शटल रन, मतलब आंसर नंबर डी। जेसीआर की अगर हम बात करें तो ये जो जेसीआर होता है, यह जेसीआर टेस्ट जो है किसने बनाया था बताओ? तो 1947 ईस्वी में अंग्रेजों के लिए क्या किया गया कि जय सिया राम, क्या जय सिया राम, इसके अलावा मतलब कि इनका क्या हो गया, जय सिया राम हो गया, जय सिया राम फिलिप ई बढ़ गए। क्या हो गया? जय सिया राम फिलिप जी बढ़ गए। जो फिलिप लोग आए थे, मतलब अंग्रेजों में क्या थे, जो फिलिप थे, फिलिप कैसा नाम है, इंग्लिश नाम है, तो इसे याद कैसे रखोगे, किसने वो किया था, इजाद किया था? जय सिया राम फिलिप ही बढ़ गए। क्या? फिलिप बढ़ गए। 1947 में देश आजाद हो गया, जय सिया राम फिलिप क्या हो गए, बढ़ गए। तो फिलिप बढ़ गए तो क्या हो जाएगा, जेसीआर क्या होगा, जेसीआर टेस्ट आपका जो बनाया था बर्नेथ ई फिलिप, क्या बर्नेथ BERNATH, बर्नेथ ई फिलिप, ठीक, PHILIPS, ठीक, LIPS, ठीक। तो क्या होगा, जय सिया राम मतलब जय सिया राम मतलब जेसीआर टेस्ट, बर्नेथ ई फिलिप मतलब ई फिलिप बढ़ गए, तो बढ़ गए मतलब बर्नेथ ई फिलिप, याद रखिएगा, ठीक। कैसे याद रखोगे, बर्नेथ ई फिलिप। वर्टिकल जंप से पता ही है क्या नापते हैं, चिनअप से क्या नापते हैं, शटल रन से क्या नापते हैं, तीनों चीजें मैंने बता दिया था, ठीक। चलो अगले क्वेश्चन पे,
मोटर एडुकेबिलिटी मतलब कि आपकी क्या कैपेबिलिटी टेस्ट के नाम बताइए। जो आपकी मोटर एलिजिबिलिटी टेस्ट होती है, एलिजिबिलिटी टेस्ट किससे नापी जाती है? मोटर एलिजिबिलिटी टेस्ट। क्या? मोटर एलिजिबिलिटी टेस्ट का नाम बताइए। IOWA ब्रैग टेस्ट, मैथनी जॉनसन टेस्ट, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बता दो क्या होगा। सर्वेश का सी, दिनेश का सी, सर्वेश का बी, दिनेश का सी, हितेंद्र का सी, संगीता का सी, एसपी यादव का सी, ममता का सी, जयप्रकाश सी, मुकेश यादव का आंसर आया सी। जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा, क्या होगा। तो जिनका भी आंसर आया है सी, उन सबका आंसर सही है, ए और बी दोनों। मोटर एलिजिबिलिटी टेस्ट की अगर हम बात करें तो मोटर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होती है, अब ये जो मैथनी जॉन्स टेस्ट था यह किस समय बनाया गया? 1932 में बनाया गया था। इसमें कितने आइटम थे? इसमें जो है 4 आइटम थे। क्या? 4 आइटम थे। वो 4 आइटम कौन कौन से थे? एक था फ्रंट रोल, दूसरा था बैक रोल, फ्रंट रोल, दूसरा था बैक रोल, फ्रंट रोल, बैक रोल, जंप हाफ टर्न, जंप फुल टर्न। ठीक, तो टोटल कितने आइटम थे? 4 आइटम थे मैथनी जॉनसन में। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बैडमिंटन के स्किल टेस्ट का नाम लिखिए। फ्रेंच शटल बैडमिंटन टेस्ट, लॉकहार्ट एम्सफेरसन बैडमिंटन टेस्ट, मिलियर वॉलीबॉल टेस्ट, उपरोक्त सभी। बताओ क्या होगा? बैडमिंटन टेस्ट की बात कर रहा है। बैडमिंटन टेस्ट की बात कर रहा है। डी 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 आ गया है। तो चलिए क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा। क्या होगा? उपरोक्त सभी होगा। बिल्कुल सही है। अब देखो फ्रेंच शटलर बैडमिंटन टेस्ट की अगर हम बात करें तो ये जो फ्रेंच शटलर बैडमिंटन टेस्ट होता है इसमें कितनी बैटरीज थी? तो इसमें 2 टेस्ट बैटरी थी। कितनी? 2 टेस्ट बैटरीज थी। पहला क्या था? सर्विस टेस्ट था, द सर्विस टेस्ट। दूसरा क्लियर टेस्ट। क्या था? सर्विस टेस्ट और क्लियर टेस्ट। इसमें 2 टेस्ट थे। और यह कैसे होता था? तो यह जो है क्या किया जाता है, मान लो ये ग्राउंड है किसका? आपकी बैडमिंटन का। तो यहाँ पे नेट है, ये नेट है, ठीक। ये शॉर्ट सर्विस एरिया होता है, इसे शॉर्ट सर्विस एरिया बोलते हैं बैडमिंटन में। अब क्या होगा? इसके ऊपर से एक रस्सी बांध दी जाएगी, इसके ऊपर से एक रस्सी बांध दी जाएगी और आपको सर्विस करने के लिए कह दिया जाता है। और जितनी भी सर्विस की जाएगी, यह जो ऊपर से एक रस्सी आती है, इस रस्सी के अंदर से ही आपका क्या सर्विस जानी चाहिए। जितनी भी सर्विस आप सही करेंगे वही क्या होगा? स्कोर होता है। वही क्या होता है? स्कोर होता है। तो याद रखिएगा, यही क्या होती है? आपकी फ्रेंच शटलर बैडमिंटन टेस्ट होता है। उसके बाद में दूसरे नंबर की अगर हम बात करें, यह जो आपका दूसरा है क्या? लॉकहार्ट एम्सफेरसन बैडमिंटन टेस्ट जो है, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें क्या होता है? अगर इसकी मैं बात करूं तो यह जो है महिलाओं के लिए बनाया गया था। पूछेगा महिलाओं के लिए कौन बनाया गया था? तो याद रखिएगा यह किसके लिए बनाया गया था? तो यह जो है महिलाओं के लिए
बनाया गया था? कौन सा? आपका लुकार्ट एमसी पर्सन बैडमिंटन टेस्ट जो है, ठीक। अब इसमें क्या होता है, इसमें 30 सेकंड दिया जाता है। क्या दिया जाता है? इसमें जो है 30 सेकंड दिया जाता है। और किस लिए होता है? यह जो है वॉलिंग, क्या वॉलिंग एबिलिटी, क्या वॉलिंग एबिलिटी को चेक करने के लिए यह बनाया गया था। तो लुकार्ट में क्या होता है, इसमें 10 फीट की दीवार पे एक लाइन या एक क्या किया जाता है, एक आयताकार 10 बाई 10 में खींच दिया जाता है और 6 फीट और 3.5, पहले 3.5 फीट फिर 6.5 फीट पे क्या होती है, 2 लाइनें खींच दी जाती है और वहां से क्या होता है, स्मैश मारा जाता है, बॉली मारा जाता है। बॉली मतलब स्मैश मारना, स्मैश मारा जाता है। और जितनी भी आप क्या करोगे उसमें, जितना सेंटर में लगेगा 30 सेकंड तक में आप जितना क्या करोगे, जितना आप वाली जो है एकदम एग्जैक्ट मारोगे वही इसका क्या हो जाता है, अंक हो जाता है, ठीक। सी नंबर क्या है, मिलर वाली टेस्ट। याद रखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह नाम है वॉलीबॉल का। यहाँ पे वाली आया है तो वॉलीबॉल मतलब कि आप वाली आया है तो मतलब वॉलीबॉल को मत समझ बैठना, यह किससे संबंधित है। वाली जो है यह पूछेगा कि मिलर वाली टेस्ट किससे संबंधित है, तो मिलर वाली टेस्ट बैडमिंटन से संबंधित है। इसमें क्या होता है, इसमें 15 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा दीवार पे क्या कर दिया जाता है, घेरा बना दिया जाता है। और इसके बाद 10 फीट की दूरी से, कितने फीट की दूरी से, 10 फीट की दूरी से क्या किया जाता है, वहां से क्या किया जाता है, 30 सेकंड में जितना आप क्या करते हो, आप जितना जाता क्या करते हो, मतलब कि सेंटर पे आप वो लगाते हो, बाली करते हो, वही उसका क्या हो जाता है, स्कोर हो जाता है। और इस तरीके से क्या होता है, मिलर वॉलीबॉल टेस्ट बनाया गया था। ठीक है, समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं? अब इसको सही से पढ़ने के लिए आप जो है देख सकते हो वीडियो को, ठीक है ना। 20 नंबर, लुकार्ट एमसी पर्सन बैडमिंटन टेस्ट किसने और कब बनाया? थॉमस 1949 में, कॉपर 1954 में, एलिन लॉकहार्ट एंड फ्रांस एमसी पर्सन 1949 में, फ्रांस एमिलियर 1993 में। बताओ किसने बनाया था? बिल्कुल सही, क्या होगा? एलिन लॉकहार्ट एंड फ्रांस एमसी पर्सन ने 1949 में बनाया था। चलो अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, लड़कियों के लिए बनाए गए बास्केटबॉल टेस्ट के नाम बताइए। जॉनसन बास्केटबॉल टेस्ट, नॉक्स बास्केटबॉल टेस्ट, ए और बी दोनों, हरिसन बास्केटबॉल टेस्ट। लड़कों के लिए, लड़कियों के नहीं, लड़कों के लिए बनाए गए बास्केटबॉल का टेस्ट का नाम बताइए। लड़कों के लिए बनाए गए बास्केटबॉल टेस्ट का नाम बताइए जल्दी से। एक और आता है फ्रांस, क्या होता है, फ्रेंच शॉर्ट सर्विस किससे संबंधित है? तो याद रखना फ्रेंच शॉर्ट सर्विस भी, यह भी एक टेस्ट है और यह भी किससे संबंधित है, आपके बैडमिंटन से संबंधित होता है। ठीक, चलो बास्केटबॉल की बात आ गई है कि बास्केटबॉल में कौन सा है जो बालकों के लिए बनाया गया है। तो याद रखिएगा जो लड़कों के लिए बनाया गया है वह कौन है, स्पेशली जो लड़कों के लिए बनाया गया है वह है नॉक्स बास्केटबॉल टेस्ट। क्या है? नॉक्स बास्केटबॉल टेस्ट होता है। ये जो नॉक्स बास्केटबॉल टेस्ट होता है इसमें 4 आइटम होते हैं। कितने? 4 आइटम होते हैं। और वह 4 आइटम कौन कौन से होते हैं हम उनको देख लेते हैं। वह 4 आइटम होते हैं मतलब किन किन चीजों को ज्ञात करने के लिए। पहला होता है स्पीड ड्रिबलिंग के लिए, क्या? स्पीड ड्रिबल के लिए, जो कि 30 सेकंड का टाइम दिया जाता है ड्रिबलिंग के लिए। उसके बाद में बॉल बाउंस के लिए, ठीक। दूसरा क्या होता है? बॉल बाउंस के लिए होता है बॉल बाउंस। दूसरा होता है बॉल बाउंस। यह किसके लिए होता है? यह होता है चेस्ट पास के लिए होता है। किसके लिए? चेस्ट पास के लिए होता है। और बॉल बाउंस के बाद तीसरे की अगर हम बात करें तो क्या होता है? ड्रिबलिंग शूट। क्या होता है? ड्रिबलिंग शूट होता है, मतलब ड्रिबलिंग और ड्रिबलिंग के बाद बास्केट करना, शूट करना।
जॉनसन दोनों के लिए होता है। ये जो जॉनसन है ना, जॉनसन लड़का और लड़की दोनों के लिए होता है, याद रखिएगा। जॉनसन लड़का लड़की दोनों के लिए होता है। स्पेशली इसमें पूछा है केवल लड़कों के लिए कौन होता है, ये लड़का लड़की दोनों के लिए होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चौथा क्या होता है, पेनी कप, पेनी कप। और याद रखना यह बहुत पूछता है कि पेनी कप किस खेल से संबंधित है, या यह पूछेगा पेनी कप टेस्ट किससे संबंधित है, या यह पूछ लेगा बास्केटबॉल के किस टेस्ट में पेनी कप होता है। तो तीन एक ही शब्द से 4 से 5 क्वेश्चन बनाता है और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो क्या होता है, आपका पेनी कप होता है, ठीक, याद रखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद में अगर जॉनसन बास्केटबॉल की अगर हम बात करें तो यह जो जॉनसन बास्केटबॉल टेस्ट होता है यह दोनों के लिए होता है। इसका अगर आपसे पूछ ले कि यह जो है यह किसके लिए होता है या किस चीज को ज्ञात करने के लिए होता है, तो याद रखिएगा यह जो है फील्ड गोल के लिए, स्पीच टेस्ट के लिए, या हम ये कहते हैं एक्यूरेसी ड्रिबलिंग के लिए, बॉल हैंडलिंग के लिए, फ्रंट के लिए, जंप के लिए, मतलब इसके द्वारा जो भी सामान्य कौशल हैं वो सारे सामान्य कौशलों को ज्ञात किया जाता है। इसमें कहा क्या है, लड़कों के लिए बनाए गए बास्केटबॉल टेस्ट का नाम लिखिए, जो लड़कों के लिए बनाया गया हो। तो जब ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो उसमें आप जब दोनों रहेंगे तो उनको आपको नहीं रखना है, आपको जो स्पेशली लड़कों के लिए बनाया गया होता है उसको रखा जाता है। ये क्वेश्चन को समझने की बात है, आपको समझना पड़ेगा। केवल अगर नहीं लिखा है फिर भी अगर ऐसा क्वेश्चन है कि लड़कों के लिए जो बनाया गया है तो स्पेशली लड़कों के लिए यही बनाया गया है, ये तो लड़कियों को भी गया, जब लड़कियों के लिए भी शामिल कर दिया गया तो वो तो फिर किसी के लिए नहीं, वो तो ना फिर लड़कियों के लिए होगा ना फिर लड़कों के लिए होगा, ठीक है ना। तो उसको तो हम दोनों में शामिल कर रख देंगे। तो इसलिए हम इस क्वेश्चन का आंसर, एग्जैक्ट जो आंसर होगा वो नॉक्स बास्केटबॉल टेस्ट ही होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, अगर इसमें पूछे कि इसमें कितने टेस्ट बैटरीज होती हैं तो इसमें 3 टेस्ट बैटरीज होती हैं। एक होता है फील्ड गोल स्पीड टेस्ट, बास्केटबॉल थ्रो फॉर एक्यूरेसी, और तीसरा होता है क्या, तीसरा आपका होता है कैच ड्रिबलिंग होती थी। पहले इसमें जो है पोटेंशियल बास्केटबॉल स्किल टेस्ट को भी शामिल किया जाता था, लेकिन बाद में पोटेंशियल बास्केटबॉल टेस्ट को इससे हटा दिया गया। किसमें, ये जो जॉनसन बास्केटबॉल टेस्ट था, और पोटेंशियल जो था उसमें भी 4 बैटरीज थी। वो जो 4 बैटरीज थी वो कौन कौन सी थी, वो थी फुटवर्क था, जंप एंड रीच था, आपका डोजिंग था, ब्रेक टेस्ट था। तो इनको अब हटा दिया गया। तो आप केवल इतना जानिए कि स्पीड, ड्रिबलिंग, बॉल, ये, और इनमें सबसे इंपॉर्टेंट पेनी कप है, और ये नॉक्स बास्केटबॉल टेस्ट बहुत बार पूछा गया है, तो इसको भी आप समझ के रखेंगे। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, नॉक्स बास्केटबॉल टेस्ट में कौन सी टेस्ट बैटरीज का प्रयोग किया गया है। स्पीड ड्रिबल टेस्ट, स्पीड ड्रिबल टेस्ट, वॉल बाउंस टेस्ट, एंड पेनी कप टेस्ट, ड्रिबल शूट टेस्ट, ये सभी, क्या ये सभी। बताओ क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से बताओ। तो याद रखना क्या होगा, ये सभी, क्या होगा, ये सभी। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नॉक्स बास्केटबॉल टेस्ट किसने और कब बनाया। थॉमस नॉक्स 1952 में, कॉपर 1944 में, रॉबर्ट डी नॉक्स 1947 में, जॉनसन नॉक्स 1948 में। बताओ कब बनाया और किसने बनाया, जल्दी से बताओ। तो 23 नंबर का क्या होगा, रॉबर्ट डी नॉक्स 1947। क्या, रॉबर्ट डी नॉक्स 1947। अगले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 24 नंबर। पेनी कप टेस्ट का प्रयोग बास्केटबॉल के किस टेस्ट में किया गया है। स्पीड ड्रिबल टेस्ट, नॉक बास्केटबॉल टेस्ट, हैरिसन बास्केटबॉल टेस्ट, ऑफर्ड बास्केटबॉल स्किल टेस्ट। बताओ क्या होगा। 24 का हितेश कुमार स्वामी, बी जयप्रकाश। 23 का दे रहे हैं अभी आप लोग आंसर, 24 का दीजिए, 24 का।
तो क्या होगा, अभी मैंने बताया नॉक्स बास्केटबॉल टेस्ट क्या है, नॉक्स बास्केटबॉल टेस्ट जो है यह आपका 24 नंबर का है। चलो अगले क्वेश्चन पे, भारत के किस खेल विशेषज्ञ ने हॉकी का स्किल टेस्ट बनाया? नितेश, स्वामी, जयप्रकाश, मुकेश, सर्वेश, संगीता, दिनेश, ममता, हीरालाल, प्रवीण। चलो एसपी यादव, जल्दी जल्दी दो आंसर सब दो। 25 का डी हितेंद्र कुमार स्वामी ने दिया है, सर्वेश जी ने दिया है, संगीता ने आंसर दिया, हीरालाल राठौर ने, सर्वेश ने, जयप्रकाश ने। तो क्या होगा, हरबंश सिंह, याद रखना हरबंश सिंह ने हॉकी टेस्ट बनाया। कौन सा हॉकी का टेस्ट किसने बनाया? आपके जो हरबंश सिंह थे उन्होंने क्या बनाया? हॉकी फिटनेस टेस्ट बनाया। इसमें जो है हॉकी के लिए जो ये टेस्ट बनाया, इसमें जो है कितने चीजें थी? इसमें 2 चीजें थी। क्या थी? 2 चीजें, 2 टेस्ट आइटम थे। एक क्या था? ड्रिबल, IBBAL, एक था ड्रिबल या हिट। क्या? ड्रिबल एंड हिट। हिट। और दूसरा क्या था? गोल था। क्या था? गोल शूटिंग। दो चीजें थी। 2 चीजों को ज्ञात करने के लिए इन्होंने किया था। अब इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 60 मीटर की दूरी पे 36 ऑप्टिमम दिया था कि 36 मैक्सिमम बॉल को डालना था। अब क्या किया था? ये जो था गोल शूटिंग के लिए ऐसे बना दिया गया था, और यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे, और यहाँ पे क्या कर दिया था? एक बास्केट रख दिया गया था जिसमें 36 बॉलें रख दी जाती थी। अब उसमें से क्या करना पड़ता था? आपको गोल पोस्ट में डालना होता था। अब जितना आप गोल पोस्ट में एकदम गोल करेंगे